आपको अपनी सफलता देखनी होगी, केवल तभी आप उस सफलता में चल पाएंगे। आपको अपनी विजय देखनी होगी इसके पहले कि उस विजय में चल सके। परमेश्वर ने इसे इस तरह से नियुक्त किया और हमें ऐसे ही बनाया है कि अगर आप इसे नहीं देख सकते हैं तो आप इसे नहीं पाएंगे। और अगर आप इसे देख सकते हैं, चाहे ये जो भी हो, अगर आप इसे देख सकते हैं तो इसे पाएंगे ही। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा है, बाइबल में कहीं पर भी पढ़ा है
जहां स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के आसपास में बैठे हुए हैं। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और स्वर्गदूतों ने कुछ कुर्सियां ला ली हैं और सिंहासन के आसपास वो बैठने लगे हैं। आप कभी भी बाइबल में इस तरह की कोई बात नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कि कैसे स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और ये सब, लेकिन आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर राजा है, सिंहासन पर विराजमान है और राजा के साथ में उसके सिंहासन पर बैठने के लिए जरूरी है कि आप उसी के जैसे हो। आपको वहां बैठने के लिए राजा होना होगा। और मैं आपसे कहता हूं कि आप और मैं वहां पर मसीह यीशु के साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम स्वर्गदूत जैसे नहीं हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में राजा हैं। परमेश्वर हमें राजा देखता है और इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर बैठे होते हैं। यह मेरे लिए बड़ा अर्थ रखता है। हम लोग वहां पर बैठे हैं। यह कितना बड़ा आदर है, यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। देखिए, बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। कोई परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता नहीं है। स्वर्गदूत बिल्कुल अटेंशन में खड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ सकता, केवल हम ही, स्त्री और पुरुष जो कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, राजा बनाए गए हैं। परमेश्वर कहता है आकर यहां बैठो, वहां पर दूर नहीं लेकिन मेरे दाहिनी ओर बैठो, मेरे बेटे यीशु मसीह के साथ में। वो जहां पर बैठा है तुम वहां पर बैठो, क्योंकि तुम बिल्कुल उसी की जितने और मेरे जितने ही राजा हो, इसलिए तुम बैठ जाओ। तो मैं आपसे कहूं, आप राजघराने के हैं, इसलिए देखिए यहां राजा होने का प्रकाशन है। आप राजा है क्योंकि आप वहां बैठे हैं। वहां स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर, क्योंकि आप राजघराने के हैं, आप राजा हैं, इसलिए आप वहां बैठ सकते हैं। अब इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह समझना कि आप कौन है यह तो निश्चित करता है कि आप अपना जीवन कैसे जिएंगे, कैसे व्यवहार करेंगे। आप कौन है इसे समझना, इसका तो संबंध है आपके जीवन के साथ और आप क्या करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप समझते हैं कि आप राजा हैं, आप जानते हैं कि आप राजा हैं, पूरे दिल से इस पर विश्वास करते हैं कि आप राजा हैं, यह आप में चली जाता है, आपके दिल को और दिमाग को भर देता है। आप राजा जैसे सोचते हैं, राजा जैसे जीते हैं, राजा जैसे चलते हैं और ये सब। फिर आप दिन भर आप शिकायत करते और कुड़कुड़ाते नहीं रह सकते दूसरे विश्वासियों जैसे। क्या आपने कभी किसी राजा को चिंता में बैठे हुए देखा? मैंने पानी मांगा था और कोई मेरी शब्द की परवाह नहीं करता। आधे घंटे से राह देख रहा हूं और कोई भी मेरे लिए पानी लेकर नहीं आया। यह मेरा कोई आदर नहीं करता है, कोई मेरी बात सुनता नहीं। राजा को ऐसे बातें करते नहीं देखेंगे। क्या कभी राजा को सुबह उठकर यह कहते हुए देखा, मुझे पता नहीं अगले महीने खाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा सारा स्रोत चला गया और फिर पैसा भी बहुत कम है और मुझे पता नहीं कि यहां पर हम क्या करेंगे। कोई खाए या न खाए, राजा तो खाता ही है। हेलो एलिया के समय में याद कीजिए, एलिया के समय में बड़ा अकाल पड़ा था, देश में अकाल पड़ा था, लोग दुख उठा रहे थे, सच में भूखे मर रहे थे और 3.5 साल से कोई बारिश नहीं हुई थी और पूरे देश में सूखा पड़ा था, कोई नहीं खा रहा था। लेकिन राजा के घर में खा रहे थे। जब परमेश्वर को एलिया को भोजन देना था तो उसने कौवों को भेजा कि उसके लिए मांस और रोटी लेकर आए। मुझे पता है कहां से आया था, वो राजा के किचन से आया था, क्योंकि एलिया राजा था। उस कौवे ने वहीं से लाया होगा। देखिए, कौवे, खास करके भारतीय कौवे, जानते हैं विदेश में मुझे यह समझाकर बताना पड़ता है, वो भारतीय कौवों को नहीं समझते हैं। यह बहुत ही विशेष है, कुछ देशों में कौवे नहीं होते हैं, ये तो भारतीय कौवे हैं। ये सच में बहुत अद्भुत है। मैंने देने वाले कौवे को नहीं देखा है, लेकिन एलिया के केस में यहां इस कौवे ने लाकर दे दिया, राजा के घर से लाकर दिया। अब देखिए, राजा भोजन करता है, चाहे कोई खाना खाए या ना खाए, लेकिन राजा खाता है। राजा परवाह नहीं करता, मंदी की कोई परेशानी नहीं होती, अकाल की परेशानी नहीं होती है और उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उन सारी बातों से राजा परेशान नहीं होता है। क्या हो रहा है इससे राजा परेशान नहीं होता।
राजा जानता है कि वो सब कुछ कर सकता है, जो कुछ भी उसे चाहिए पा सकता है, क्योंकि वो एक राजा है। उसे शिकायत करते नहीं देखेंगे। मैंने आपको बताया, जब मैं ये सब एयर कंडीशनिंग करने वाला था, एक भाई यहां खड़े हुए, जानते हैं, जैसे काम चल रहा था, वो अपने पेट पर खारिश कर रहे थे। वो एक अच्छे भाई है, वो मेरे दोस्त हैं और मेरे लिए अच्छा चाहने वाले व्यक्ति हैं। वो मेरी चिंता करने लगे कि कैसे पास्टर ये सारा बिल चुकाएंगे। जानते हैं, ये चिंता थी, वो इसे कैसे करेंगे। लेकिन अब तक तो चुकाया है ही। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अरे देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, क्योंकि राजा के लिए ये साधारण बात है। हेलो। हेलो। मैंने कभी बैठकर शिकायत नहीं की कि बिल कितना ज्यादा आ गया, नहीं। लेकिन राजा के लिए यह साधारण बात थी, इसे चुकाना था, इसलिए हमने बस इसे चुका दिया है। हमने कभी यह नहीं कहा कि मुझे डर लगता है, पता नहीं इस महीने में कितना ज्यादा आएगा। जरा मीटर को जांच लो, क्या ये तेजी से जा रहा है, इसे जरा जांच लो। नहीं, राजा के लिए यह कुछ नहीं है। हेलो। क्या आप सुन रही हैं? मैं अभी मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में कह रहा हूं। देखिए, जब राजा की मनोदशा आप में होती है, जब जानते हैं कि आप राजा हैं, आपका पूरा जीवन बदलता है, आपका दृष्टिकोण बदलता है। जिस तरह चुनौती और मुश्किलें और समस्याओं का आप सामना करते हैं, वो भी सब कुछ बदलता है, क्योंकि आप उसे इस सच्चाई के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं कि आप एक राजा हैं। राजा के लिए यह मुश्किल नहीं है, राजा के लिए सब कुछ संभव है। आमेन। तो राजा बैठकर ऐसे कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते और शिकायत करते नहीं रहता है कि सिर खुजलाएं। राजा आज्ञा देता है, सारी बातें करवा लेता है। वो जानता है वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास स्रोत होते हैं, बहुत से स्रोत उसके हाथों में होते हैं। आमेन। अब आप समझ ले कि आप राजा हैं, इसलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। आप इस पर विश्वास करें, नहीं तो नहीं बैठ सकते। वहां पर स्वर्गदूत खड़े, आप कौन हैं वहां पर? आप इसलिए बैठ सकते हैं क्योंकि आप राजघराने के हैं और इसलिए आपको वहां पर बैठाया गया है। जब आप राजा हैं, इस बात को समझते हैं, तो बाइबल के कुछ वचन अच्छे से समझेंगे आप राजा इसे समझने पर। उदाहरण के लिए, बाइबल में एक वचन है जो कहता है, जब एक मनुष्य उद्धार पाता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। क्या आपने ये पढ़ा है? हम हमेशा इसके बारे में कहते हैं, हमेशा ये बताते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति उद्धार पाता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। प्रभु की दृष्टि में बड़ी बात है। ये क्या होता है? ये सब क्या है कि एक व्यक्ति नया जन्म पाता है। मैं विश्वास करता हूं, जब आप नया जन्म पाते हैं, स्वर्गदूत नोट्स लेते हैं। आप कहां पर चर्च में गए, अपना जीवन कब प्रभु को दिया, आपके नए जन्म की तारीख और ये सब, क्योंकि वो इसे रिकॉर्ड करने वाले हैं ऊपर स्वर्ग में, जीवन की किताब में। और जब वो जाकर स्वर्ग में वहां पर जीवन की किताब में से रिकॉर्ड करते हैं, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। इसलिए नहीं कि आपने नया जन्म पाया है और आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, नहीं। बात तो ये है, एक राजा के लिए राजा जन्मा है। मैं अब गया हूं कुछ ऐसे पार्टीज में, जब आप पार्टी मनाते हैं बच्चे के जन्म पर। जानते हैं, यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 5, 7 या 8 साल के बाद में बच्चे हुए हैं। वो बड़ी पार्टी करते हैं क्योंकि कोई संतान नहीं थी, अभी संतान हुई है। वो उत्सव मनाने के योग्य होते हैं। वो इसे बड़े जोश के साथ मनाते हैं, बड़े 5 स्टार होटल में बहुत ही अच्छे तरीके से ये पार्टी देते हैं, बस इसलिए कि संतान हुई है। आप खुश हैं अपने परिवार में, आपको एक वंशज मिला जिससे आप बहुत खुश हैं। मैं बताऊं, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है क्योंकि एक राजा पैदा हुआ है। राजाओं के राजा ने एक राजा को जन्म दिया है और इसीलिए स्वर्ग में वहां पर यह उत्सव मनाया जाता है। स्वर्ग में बड़ी पार्टी की जाती है, वहां बहुत चीखना चिल्लाना होता है और स्वर्ग में बड़ा आनंद और उत्सव मनाया जाता है क्योंकि राजा के घराने में एक राजघराने की संतान हुई है। तो आपको खुद को राजा के जैसे सोचना है। जब आप खुद को राजा के जैसे सोचते हैं तो जीवन बदल जाता है। एक राजा किसी से कुछ नहीं चुराता क्योंकि वो सोचता है उसके पास में बहुत कुछ है, उसे दूसरे की चीजें क्यों चाहिए। हेलो। वो किसी से कुछ भी नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी से कुछ 100 रुपए ले ले, नहीं, क्योंकि वो तो राजा है। वो इन सारी बातों से बहुत ऊपर है, ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखती।
उसके पास इतना ज्यादा है कि वो किसी से और कुछ लेने की परवाह नहीं करता है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? देखिए कैसे जीवन बदलता है जब आप सोचते हैं कि आप राजा हैं। आपको किसी की कोई चीज नहीं चाहिए क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरे पास में पहले से ही बहुत कुछ है, बहुत है, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी है, मैं क्यों किसी और की चीज पाना चाहूंगा। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, जो प्रभु ने मुझे दिया मैं उसका आनंद उठाऊंगा क्योंकि मैं राजा हूं। देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम होने नहीं देंगे यदि हम स्वीकार करते हैं ये सच्चाई कि हम राजा हैं और इस सच्चाई के अनुसार जीते हैं। हम इन बातों को होने नहीं देंगे। जो लोग इतने निचले स्तर का काम करती हैं और ऐसा निचला जीवन जीते हैं क्योंकि वो खुद के बारे में ऐसे ही नीचा सोचते जाते हैं। जो चोरी करता है खुद को इतना नीचा समझता है, जो कोसता है वो खुद के बारे में नहीं समझता क्योंकि उसके मुंह से बुरे शब्द आते हैं, वो इसके बारे में दो बार नहीं सोचता। वो सोचता है ये ठीक है क्योंकि वो खुद के बारे में नहीं सोचता ऐसा, लेकिन राजा इसके बारे में सोचता है कि ये तो बहुत ही नीचे जाना है क्योंकि वो वहां पर ऊंचाई पर है, वो बड़ी जिम्मेदारी की जगह पर है, वो सम्मानित व्यक्ति है और इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है, तो इन शब्दों का उपयोग नहीं करेगा। राजा अलग सोचता है, इसलिए अलग तरह से काम करता है क्योंकि वो जानता है कि वो राजा है, इसलिए वो अलग तरह से बातें करता है, वो अलग तरह से सोचता है और काम करता है। हेलो, एक बात यह है कि हम उसके पास में हैं, उसके दाहिनी ओर बैठकर उससे संगति करते हैं। अब यह भी बात बहुत से लोगों के अंदर नहीं गई है। जानते हैं, जब प्रार्थना के बारे में कहा तो इन बातों से मैंने व्यवहार किया है। बहुत से लोगों को लगता है प्रार्थना तो भीख मांगने का सेशन है, जहां वो प्रभु के फाटक के बाहर हैं, कंपाउंड वॉल के बाहर खड़े रहकर चिल्लाते हैं, साहब, मां जी, इस तरह। अगर आप अपनी आंखें बंद कर दे और इनकी प्रार्थना सुने तो लगेगा भिखारी आया है, क्योंकि वो भिखारी जैसे ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना इस तरह से नहीं है। प्रार्थना अलग तरह से देखी जानी चाहिए। हम परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं और उससे बातचीत करते हैं। हम परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं, उससे बातें करते हैं, सारे काम करवाते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि प्रभु के दाहिनी ओर बैठने से, यानी आपको परमेश्वर के बिल्कुल बाजू में बैठाया है उसके दाहिनी ओर, और आप उसकी ओर झुक सकते हैं और उसे अपने जीवन में होने वाली बातों को बता सकते हैं और आपकी जरूरत पूरी करवा सकते हैं। हेलो, तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ पूरा हो जाएगा यदि राजा तक इतना पहुंच सकते हैं और आप इस तरह की स्थिति में अगर जीते हैं? प्रार्थना इसी के बारे में है। प्रार्थना यह है कि हम परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर के दाहिनी ओर हम बैठते हैं अपने पिता के पास और उसे ये सारी बातें बताते हैं, ये सारी बातें। और ये सब प्रार्थना को पूरी अलग तरह से देखा जाना चाहिए। हम प्रभु के साथ संगति में हैं। बहुत से लोग संगति नहीं समझते। संगति बहुत ही विशेष होती है। संगति के बारे में एक बात है कि आप कभी भी उसके साथ संगति नहीं कर सकते जो आपके नीचे है। जो आपसे नीचे, उससे प्यार कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसे पैसे, कपड़ा, भोजन ये और वो दे सकते हैं, उसे गले लगा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, ये सब ये कर सकते हैं। लेकिन संगति अलग है। यदि हाथ मिलाए तो ये संगति नहीं है। लोग सोचते हैं चर्च में आना, हाथ मिलाना ही संगति है। ये संगति नहीं है। संगति यानी दो लोगों का मन एक साथ मिलता है, एक साथ मिलकर सोचता है, वो योजना बनाते हैं, एक साथ दर्शन देखते हैं, एक साथ दर्शन लेकर चलते हैं, और ये संगति है। संगति अब गहरे स्तर पर होनी चाहिए। यानी देखिए, आपसे नीचे जो व्यक्ति है उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, आप उसे उठा सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, उसे कुछ दे सकते हैं और ये सब। लेकिन आप उनके साथ में संगति नहीं कर सकते हैं क्योंकि संगति तो अलग होती है। आप संगति कर सकते हैं केवल उसी के साथ में जो आपके समानता में हैं। क्योंकि अगर आप कोई अपने नीचे के व्यक्ति से संगति रखते हैं तो आप आंखों में देखकर बात नहीं कर सकती हैं। जैसे मैंने कहा, एक भाई यहां पर खड़े थे, अपने पेट पर खारिश कर रहे थे। वो इसलिए पेट पर खारिश कर रहे थे क्योंकि उनको आदत थी कि अपने घर की बिजली के लिए केवल महीने का 500 रुपए चुकाए। अब उन्होंने इसे देखा और कहा, मेरे प्रभु, इसके लिए कितने लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैं उनकी सोच समझ सकता हूं। 500 रुपए कहां पर है और कुछ लाख रुपए कहां पर हैं। वो मेरे बारे में चिंता करने लगे। मेरे दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि मेरे पास्टर तो अभी खत्म हो जाएंगे। मैं 500 रुपए दे रहा हूं और अब देखिए, पास्टर को मालूम नहीं हर महीने कितना रुपए देना पड़ेगा, शायद कितने लाख में। ये बेचारे इसे बनाकर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जानते हैं, वो यही सोच रहे थे। देखिए,
मैं उनसे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं। वो यहां पर है क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं, वो मेरी परवाह करते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं और ये सब। लेकिन बात तो ये है कि उनकी जो सोच है ये तो पूरी तरह से अलग स्तर पर है। अगर मैं उनसे सलाह लूं कि क्या हमें एयर कंडीशनिंग करना चाहिए तो कहेंगे नहीं भाई मत कीजिए, हमें एयर कंडीशन नहीं चाहिए, 2 घंटे हम गर्मी में बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। कुछ भी हो, हम सड़क पर चलते हैं, बस में चढ़ते हैं और ये सारा दुख उठाते हैं। प्रभु के लिए 2 घंटे में बैठने के लिए तैयार हूं। कभी ऐसे लोगों के साथ में संगति की है? मैंने ऐसे लोगों के साथ संगति की है। ये संगति नहीं है क्योंकि मैं अलग सोचता हूं और वो अलग तरह से सोचती हैं। हमारी आंखें कभी मिल नहीं सकती, वो मेरे जैसे नहीं सोच सकते और मैं उनके जैसे नहीं सोच सकता हूं। मैं पूरी तरह अलग से सोचता हूं। हम नहीं मिलते हैं, नहीं मिल सकती हैं। हम एक दूसरे की परवाह करते हैं लेकिन कोई भी संगति नहीं हो सकती। हमारी सोच एक जैसे नहीं है। ठीक है, मूसा के बारे में जब कहें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, आंखों के सामने आंखें रखकर। ये मुझे पसंद है, ये संगति है। मूसा के साथ में, मूसा सामान्य व्यक्ति था लेकिन प्रभु ने आमने सामने बातें की, प्रभु ने उससे संगति रखी। ये दिखाता है कि मनुष्य परमेश्वर की कैटेगरी में है, वो तो परमेश्वर के जैसे ही है। परमेश्वर ने मूसा से बातें की, आंखों के सामने आंखें रखकर, उसे अपने सामने में रखकर उससे बातें की, उससे चर्चा की। और उसने क्या कहा, चलिए इसे मैं पढ़ता हूं। यह अद्भुत है। देखिए निर्गमन अध्याय 7, निर्गमन अध्याय 7। अगर अध्याय 5 और 6 पढ़े तो चलिए संक्षिप्त में बता दूं, इसका सार बताऊं ताकि आप इसे समझ सके। परमेश्वर मूसा से मिलता, कहता जाकर फिरौन से बातें करना, इस्राएली लोगों की ओर से जाकर कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। इस तरह से कहना, फिरौन से कहना, उससे कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। तो फिर मूसा वहां जाता है, इस्राएली लोगों की ओर से जाकर कहता है कि देखो हम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें अपना पर्व मनाना है, हमें छुट्टी पर जाना है। और राजा ने कहा छुट्टी मतलब तुम इस पर बहुत बातें कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा समय है, तो अब से हम तुम्हें कोई सामान नहीं देंगे, तुम्हें खुद जाकर उसे ढूंढना होगा और पहले जितनी ही ईंटें तुम्हें बनानी होगी, काम कम नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास खाली समय है और तुम इन बातों पर चर्चा कर रहे हो और अभी तुम्हें छुट्टियां चाहिए, काम पर वापस जाओ कहा। अब सभी लोगों को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि मूसा ने कहा परमेश्वर ने मुझे बताया कि जाकर फिरौन से कहूं कि मेरे लोगों को जाने दे, और फिरौन ने नहीं सुना, बस उसे ऐसे ही बाहर निकाल दिया, कहा यहां से निकल जाओ, और काम बढ़ा दिया। और फिर लोग यहां पर मूसा को परेशान करने लगे, देखो हमने तुम्हारी बात सुनी और काम दुगना करना पड़ रहा है, हम पहले गुलाम के रूप में अच्छे थे, अब तुमने हमें दुगना गुलाम बना दिया, हम अभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमने तेरी बात सुनी क्योंकि तूने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है और हमने ऐसे किया, और अब तेरे कारण हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। प्रभु ने जो कहा उसने काम नहीं किया, मूसा इसने काम नहीं किया। तो मूसा प्रभु के सामने जाता है, प्रभु तूने गलत मनुष्य को चुन लिया है, मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूं, मैं तो हकला हूं, मुझे यहां पर समस्या है, देखो मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता और वो तो मेरा आदर भी नहीं करता है, यहां तक कि मेरे खुद के लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहन इस्राएली लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, वो मेरे शब्दों का आदर नहीं कर रहे हैं, तो फिरौन कैसे आदर करेगा। इस तरह से उसने कहा, आप इसे पढ़िए, यदि मेरे खुद के लोग नहीं सुन रहे हैं तो फिरौन कैसे सुनेगा, वो मेरी नहीं सुनेगा, नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बात नहीं कर सकता, अच्छा है कि किसी और को ढूंढ ले, और मेरा मुंह तो खतना रहित है, जानते हो मेरे मुंह को सही करना होगा, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं डरता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं करेगा, उसने यही कहा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखिए वचन 1, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख, क्या आपको मिल गया, बाइबल में ये वचन निकाल लिया, और इसीलिए मैं आपको यहां पर लाया हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं पाएंगे। जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो उसे देखना होगा, ज्योतिर्मय मन के साथ आपको देखना होगा, आपको अपने मन की ज्योतिर्मय आंखों से इसे देखना होगा, आपको देखना होगा प्रकाशन और समझ की आत्मा के साथ में, जो आपके पास में प्रभु की आत्मा के द्वारा आती है, दिखाती है। आपको अपनी सफलता देखनी होगी, केवल तभी आप उस सफलता में चल पाएंगे। आपको अपनी विजय देखनी होगी, इसके पहले कि उस विजय में चल सके। परमेश्वर ने इसे इस तरह से नियुक्त किया और हमें ऐसे ही बनाया है कि अगर आप इसे नहीं देख सकते हैं तो आप इसे नहीं पाएंगे, और अगर आप इसे देख सकते हैं, चाहे ये जो भी हो, अगर आप इसे देख सकते हैं तो इसे पाएंगे ही।
This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. This is the season of Jubilee.